तीसरी बार में हमने कहा जिंदा हो, बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो मर, राम जी का दर्शन करो, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं कि राम जी आ गए अयोध्या में, दर्शन करो। कहे महाराज फुर्सत नहीं है अभी, न सरजू स्नान की और न राम जी के दर्शन की। देखो जन्म के बाद का घटनाक्रम सुना रहे हैं हम, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है ना। आपने विश्वामित्र आगमन सुनाया, लेकिन मैं अयोध्या से संबंधित जन्म के बाद का ही क्रम तो चलेगा, क्यों भाई परंपरा में नियम में क्या चलेगा, यही क्रम अच्छा कथा में कह रहा हूं, समझ में आ रहा कि ऐसे ही बैठे हो खाली? हाँ तब ठीक है फिर, हाँ समझ में आ रही है बात, तब तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी प्रसन्नता है? कम से कम हम कह रहे हैं तुम समझ रहे हो तो हमें प्रसन्नता हो रही। नहीं हम कहते चले जाएं तुम लोग समझो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, है? जैसे मैं बिहार में कथा कह रहा था, मैंने कहा क्यों समझ रहे हो? बोले हाँ महाराज समझ रहे हैं। एक आदमी सामने बैठा बैठा ऐसे करे, कोई ऐसे करे, आंख बंद रहे। हमने कहा क्यों समझ क्या रहे हो, तुम तो सो रहे हो। बोले नहीं महाराज। कौन कहता सो रहा? अरे हमने कहा हम ही तो देख रहे। बोले नहीं। फिर 10 मिनट के बाद फिर वही मुद्रा। मैंने कहा क्यों सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा देखो कितना बड़ा दुस्साहसी है, सामने बैठा है और नींद आ रही है, इधर से उधर करता है और कहता है कि नहीं महाराज। तीसरी बार में हमने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो मर, ले जाओ इसको। मर ही गया हो तो कहता हम जिंदा है ही नहीं, ले जाओ इसको। फिर ये मुर्दा क्यों बैठा है, इस मुर्दे की क्या जरूरत है, ले जाओ इसको। तो सीधी सी बात यह है कि जीवन में कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा को समझ लेना बहुत बड़ी बात है, सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कह लेना बड़ी बात है। कहने वाला कथा पर चल जाए और सुनने वाला कथा सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर ले, ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाएगी। तो आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। तो चर्चा कहाँ हो रही थी जरा याद दिलाओ तुम। ठीक ठीक ठीक, बस मैं भूला कुछ नहीं था। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि सुन भी रहे हो कि खाली वैसे ही बैठे हो। लेकिन बिल्कुल जिस बिंदु पर मैं बोल रहा था, जिस प्रसंग पर परिचर्चा कर रहा था, तुम लोग वही बोले। यही अच्छे श्रोताओं की पहचान यही है। कामदेव बोला नहीं महाराज फुर्सत नहीं है, मैं जाना चाहता हूं लेकिन आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? ये मेरी पत्नी रति है, ये आपके आश्रम में कुछ दिन तक रहना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इससे रहने की अनुमति प्रदान की जाए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये आश्रम है, तुम स्वर्ग से आए हो, स्वर्ग की सुविधा में और यहाँ के सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों भाई? क्योंकि स्वर्ग में सुविधा ही सुविधा है और हमारे आश्रम में सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो सैद्धांतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं देता है। यहां ना तो इसे सुंदर शैया मिलेगी, न सुंदर व्यंजन मिलेंगे। प्रसाद रूप में जो आएगा वो प्रसाद मिलेगा रूखा सूखा, और सोने के लिए वृक्ष हैं, यहाँ किसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया जा सकता है। यहाँ कोई विशेष सुविधा तो है नहीं। कहे महाराज जो भी व्यवस्था है उसी में ये रहेगी, लेकिन यदि आपकी अनुमति। ठीक है, कब आओगे लौट के? महाराज जल्दी ही आऊंगा। कामदेव अपनी पत्नी रति को छोड़ के चला गया। इशारा हुआ कि वो वट वृक्ष है, उसके नीचे बहुत ही सघन छाया है, वहां शीतलता का भी अनुभव होगा, वहां विश्राम करें। आश्रम में तो यही पद्धति थी पूर्व में, अब आजकल के आश्रम तो VIP बन गए हैं। और जितने भी लोग आते हैं आश्रमों में, मैं तो अनुभव की बात बता रहा हूं। महाराज जी मैं आ रहा हूं, हाँ रूम मिल जाएगा, अटैच है कि नहीं? अरे राम राम, जो भी कहता वही यही कहता, अटैच है कि नहीं? मैंने कुछ लोगों से पूछा, हमने कहा एक बात बताओ, जो भी कहता है व्यक्ति आश्रम में आने वाला यही पूछता रूम में अटैच है कि नहीं, अटैच रूम है कि नहीं, अटैच। मैंने कहा आज तक किसी ने दूरभाष पर ये नहीं कहा कि हम फैमिली से अटैच है कि नहीं। अरे फैमिली अटैच हो ये कामना करना चाहिए कि रूम में वो अटैच हो, उसके लिए मरे जा रहे हो। क्यों भाई?
अरे फैमिली भाई अटैच है कि नहीं, पड़ोसी अटैच है कि नहीं, धर्म अटैच है कि नहीं, सत्कर्म अटैच है कि नहीं, सत्कर्म पुण्य अटैच है कि नहीं, सद्धर्म अटैच है कि नहीं, ये अटैच होना चाहिए कि नहीं। संत से जब भी कहो तब यही कहो हमारे साथ धर्म अटैच हो जाए। आप ऐसा आशीर्वाद दो, मैं चित्रकूट आ रहा हूं, मैं रामेश्वर धाम जा रहा हूं, मैं बद्रीनाथ धाम जा रहा हूं, या जो भी धाम आप जा रहे हैं वहां यही कहो परमात्मा से कि मेरे साथ धर्म अटैच हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है, यही धर्म अटैच हो जाए, सत्कर्म अटैच हो जाए। ये होना चाहिए कि नहीं कि रूम में वो अटैच। अब क्या अटैच होता है रूम में, तुम लोग तो जानते हो। क्यों भाई, हमसे क्यों कहलवा रहे हो? अरे राम राम, गंदगी अटैच हो जाएगा है क्यों? क्या मानसिकता बन गई है कलयुग में। अरे तीर्थ में भी लोग आते हैं तब यही कहते होंगे कि अटैच व्यवस्था दोगे तब आएंगे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? अटैच व्यवस्था ठीक है, चलो परिस्थितियों को देख करके तुम लोगों ने ये डिमांड कर दी, लेकिन कम से कम ये डिमांड करो, प्राथमिकता इस डिमांड को दो कि मेरे साथ धर्म अटैच हो, सत्य अटैच हो, सत्कर्म अटैच हो। बोलो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज प्यारे वशिष्ठ जी ने रति से कहा ये बट वृक्ष की सघन छाया है, बस यही रहने की व्यवस्था है। पहुंच गई रति, बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। जैसे ही बैठी समाधिस्थ अवस्था में हो गई। समझ लेना इस बात को, समाधिस्थ अवस्था में हो गई रति, भूल गई स्वर्ग को। अरे भूल गई स्वर्ग को, बैठ गई। इसको कहते हैं साधना का प्रभाव। समझ गए हो कि नहीं? किसका प्रभाव? साधना का प्रभाव। बैठ गई, समाधिस्थ अवस्था में हो गई। इंद्र ने फिर कामदेव को भेजा कि जरा जा रिपोर्ट लेके तो आ, यहां बैठा बैठा क्या करता है। फिर आया कामदेव, देखा तो बट वृक्ष के नीचे जहां बैठाल गया था वहीं बैठी मिली और आंख बंद और किए है। अब कामदेव जैसे ही आया तो कहता है अरे आंख खोल। आंख ही ना खुले, आंख खोल, मैं काम हूं, काम तुम्हारा पति, आंख खोल। तो रति कहती है अब मैं काम को नहीं देखना चाहती हूं, अब तो मैं राम को देखना चाहती हूं। इन नजरों के सामने जब राम आएगा तभी ये नेत्र खुलेंगे। वो लोग काम को भूल गई। भूल गई कि नहीं भूल गई? जब काम को भूल गई, राम याद आने लगे, तो ईमानदारी से बताओ, कामदेव ने इंद्र को रिपोर्ट दी कि सबसे बड़ा यदि काम जयी कोई महापुरुष महात्मा है तो वो वशिष्ठ है। मैं वशिष्ठ को मानता हूं कि वो काम जयी है, काम को जीता है। किसने? वशिष्ठ ने। जहां मेरी पत्नी काम को भूल गई हो, राम को याद कर रही हो, बोलो ये महापुरुष का प्रभाव है कि नहीं? किसका प्रभाव है? ये महापुरुष का प्रभाव है। ऐसे वशिष्ठ, अरे परीक्षा तो विश्वामित्र की भी ली थी इंद्र ने, मेनका को भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलो। जैसे आज वशिष्ठ की परीक्षा लेने के लिए स्वयं रति आई, वैसे ही स्वर्ग से मेनका आई विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने। और ईमानदारी से बताओ विश्वामित्र जी विचलित हुए थे कि नहीं? और परिणति के रूप में शकुंतला का जन्म हुआ कि नहीं? वो एक अलग बात है कि तपस्वी महापुरुष थे, इसलिए शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? भरत को जन्म दिया। और भरत एक ऐसे साहसी बालक हुए आर्यावर्त के कि जिन्होंने सिंह शावक के मुंह को फाड़ के उसके दांतों को गिना था। वो सिंहनी के मुंह को फाड़ के दांतों को गिन रहे थे। याद रखना, ये तपस्या का बल था। किसका बल था भरत के पास? तपस्या का बल था। सिंहनी के मुंह को फाड़ा और उसके दांतों को गिनने लगे। इतने में ऋषि मंडल आया। ऋषियों ने देखा आश्चर्य, एक छोटा सा बालक सिंहनी के मुंह को फाड़ के उसके दांत गिन रहा है। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा साहस।
जरा समीप में जाके समझना चाहिए। जब ऋषि समीप में पहुंच गए, ऋषियों का समूह है, जब भरत के समीप पहुंच गया तो दृश्य ये था कि भरत कह रहे थे खोल अपना मुंह सिंघनी से। ये शब्द ऋषियों ने सुने, खोल अपना मुंह जरा और खोल मुंह, मैं तेरे मुंह के दांत गिनना चाहता हूं कि कितने दांत हैं तेरे मुंह में। ऋषियों ने जब भरत का ये वाक्य सुना, कहा ओह ये तो अवतारी बालक है, ये साधारण नहीं है। जबकि सिंह दहाड़ता है, लेकिन दहाड़ कौन रहा था उस समय? भरत दहाड़ रहा था, शकुंतला का पुत्र भरत दहाड़ रहा था। वो कहता और खोल मुंह, मैं तेरे मुख के दांत गिनना चाहता हूं कि कितने दांत हैं तेरे मुंह में। ऋषियों ने कहा बालक ठहर, सिंघनी के मुंह को फाड़ के तू दांत गिनना चाहता है? सिंघनी की विशेषता नहीं जानता है? उस बालक ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि सिंघनी की क्या विशेषता है। कहा सिंघनी की विशेषता यही है कि सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, और स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र में अगर सिंघनी का दूध रख दिया जाएगा तो पात्र टूट के चूर चूर हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है सिंघनी के दूध की विशेषता। भरत ने कहा अच्छा, स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र में रखने पर पात्र बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बड़ी शक्ति है सिंघनी के दूध में। लेकिन जिस मां शकुंतला ने मुझे पैदा किया है, वो मां शकुंतला के दूध में ये ताकत है ऋषियों कि मेरी मां शकुंतला का दूध यदि स्वर्ण पात्र में रख दिया जाएगा तो स्वर्ण पात्र भी टूट के